आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सिपह सलार ने कश्मीर और गजा के मसाइल पर रोशनी डाली। एंटोनियो गुतेरेस ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। 8 फरवरी 2024 पोलिंग का दिन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पब्लिक नोटिस का इजरा 19 दिसंबर को होगा। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। जांच पड़ताल के लिए 24 से 30 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का भी बाकायदा आगाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने EMS का इफ्तिताह कर दिया। रिटर्निंग अफसरों की तैनाती कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने दायरा इख्तियार से बाहर जाकर फैसला दिया। इंतखाबी अमल को डीरेल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। अदालत ने पटिशन दायर करने वाले उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंतखाबात बर वक्त होने का सारा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। 2-3 दिन जाया हुए उनको एडजस्ट किया जाएगा। कभी किसी किस्म का दबाव नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए अहम संग मील। तहरीक इंसाफ की साजिश नाकाम हो गई। राह फरार इख्तियार करने वाले बेनकाब हो गए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान बोली तहरीक इंसाफ का असल चेहरा बेनकाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हरबे मलिया मेट कर दिए। सिराजुल हक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरा दी। हुमायूं अख्तर खान का PTI छोड़ने का फैसला। मामलात तय पा गए। हुमायूं अख्तर खान आज शाम IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। जहलम, पिंड, दादन खान कैरेजवे मंसूबे में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम। चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी पहले ही कई मुकदमात में गिरफ्तार हैं। पर्थ टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की तूफानी बॉलिंग के सामने शाहीन बेबस। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 271 रन पर आउट। फॉलो ऑन का शिकार। बाबर आजम 21, सऊद शकील 28, सरफराज अहमद 3 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। में तो कमी होगी, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई है ना उस पर भी कंट्रोल होनी चाहिए। ये ड्रामेबाजी है, सिर्फ कभी बढ़ा दें कभी कम कर दें। यहाँ से कम कर देंगे तो कहीं और से बढ़ा देंगे। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 14 रुपये में क्या होता है। बहुत कम रिलीफ मिला है। ये कि पेट्रोल को थोड़ा और कम होना चाहिए, कम से कम 150 रुपये होना चाहिए। ये 14 रुपये कम हुए और कल को 20-30 रुपये और बढ़ा देंगे। पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में कमी नाकाफी करार। अशय खुरनोशी कीमतें भी कम करने का मुतालबा। निगरां हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता कर दिया। कीमत 267 रुपये 34 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 13 रुपये 50 पैसे कम। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 10 रुपये 14 पैसे और लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता। शहीदों की याद। दिसंबर आते ही पेशावर की फजा सोगवार। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 बरस बीत गए। बुज़दिल दुश्मन ने सैकड़ों गोदे उजाड़ दी। बच्चों को बचाते स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स की जानें कुर्बान। वालिदैन अपने बच्चों की याद में टूट कर रह गए। जख्म आज भी ताज़ा। आज अजीम शहीदों की अजीम कुर्बानी को याद करने का दिन। बुज़दिल दहशतगर्द बहादुर कौम को कभी नहीं हरा सकते। मुल्क काम तबाह करने वालों को निशान इबरत बना देंगे। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सानह APS ने कौम के अज़्म को मजबूत तर किया। निगरां वज़ीर आज़म का पैगाम।
गजा में इसराइली दरिंदगी उरूज पर, रफा पर गोलाबारी, तैयारों ने खान यूनिस पर भी बम बरसा दिए। मजीद 13 फलस्तीनी शहीद, अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम एक और स्कूल निशाना। अल जजीरा टीवी का कैमरामैन शहीद, ब्यूरो चीफ जख्मी। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विस बहाल न हो सकी। शोहदा और जख्मियों से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात का फुकदान। मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। नई वीडियो जारी। इस्राएली फौज के हाथों अपने ही कैदियों की हलाकत। तल अबीब में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सेहूनी फौज की पेशा वराना कारकर्दगी पर सवालात। कैदियों की रिहाई के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का मुतालबा। हूसियों के ताबड़तोड़ हमले, डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मेरिस्क का बहरा अहमर में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। अपने तमाम जहाजों को बाबुल मंदब से न गुजरने की हिदायत। अगले नोटिस तक हमारे जहाज अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर सफर करेंगे। तर्जुमान की तस्दीक। सानह मशरक़ी पाकिस्तान को 52 बरस बीत गए, लेकिन बाजू कटने का जख्म मुंदमिल ना हो सका। 2 लख्त होने का गम हर पाकिस्तानी के दिल में ताज़ा। मकार दुश्मन आज भी वतन अजीज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। मकतूल तारिक को 9, ड्राइवर को 4 गोलियां लगी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाकया जाती दुश्मनी का मालूम होता है, हुकाम का दावा। तहकीकात जारी। अटक में गाजी भरोता डैम में 4 बोरी बंद लाशें बरामद। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चमन और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश, वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमझिम की पेशगोई। कराची में मौसम सर्द और खुश्क हवाओं का राज। इस्राएली फौज के हाथों अपने ही कैदियों की हलाकत। तल अबीब में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सेहूनी फौज की पेशा वराना कारकर्दगी पर सवालात। कैदियों की रिहाई के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का मुतालबा। हूसियों के ताबड़तोड़ हमले, डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मेरिस्क का बहरा अहमर में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। अपने तमाम जहाजों को बाबुल मंदब से न गुजरने की हिदायत। अगले नोटिस तक हमारे जहाज अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर सफर करेंगे। तर्जुमान की तस्दीक। सानह मशरक़ी पाकिस्तान को 52 बरस बीत गए, लेकिन बाजू कटने का जख्म मुंदमिल ना हो सका। 2 लख्त होने का गम हर पाकिस्तानी के दिल में ताज़ा। मकार दुश्मन आज भी वतन अजीज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। मकतूल तारिक को 9, ड्राइवर को 4 गोलियां लगी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाकया जाती दुश्मनी का मालूम होता है, हुकाम का दावा। तहकीकात जारी। अटक में गाजी भरोता डैम में 4 बोरी बंद लाशें बरामद। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चमन और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश, वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी रिमझिम की पेशगोई। कराची में मौसम सर्द और खुश्क हवाओं का राज। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला। सऊदी क्लब अल अहली ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे राउंड के मैच में अल अहली ने अल इत्तेहाद को 3-1 से शिकस्त दी।